आप लोगों को 80 साल से लेके 90 साल के लड़कों को पुकारो। लड़कों बोलता हूँ, लड़के बुजुर्ग नहीं। आप अभी लड़के हैं। हाँ, मैं बोलो भारत माता की जय। 16 साल का हूँ मैं। कितना बोला? कितना? 16 अभी बाकी है मेरे। राहुल गांधी अभी बच्चा है, उसको अभी सीखने में 10 साल लगेंगे। उसको 10 साल लगेंगे सीखने में। उसको कहो पहले कि तू हिंदुस्तानी सभ्यता को सीख। और प्रधानमंत्री की गोद में बैठकर नेता नहीं बनता। आंख मारनी बात अलग है, वो राजनीति वहाँ नहीं है। भारत जोड़ने निकला, उससे पूछो तूने पटेल का कोई इतिहास पढ़ा है? सरदार पटेल को जानते हो सब लोग? बोलो फिर भारत माता की। पटेल ने 425 रियासतों को एक हिंदुस्तान किया, वो है भारत जोड़ने का मतलब। उम्र में आपका जुनून और जज्बा तारीफ के लायक है। और मैं आपसे कह रहा हूँ, आप वास्तव में 16 साल के लड़के हैं। तो तालियां बजाओ अंकल जी के लिए और बोलो भारत माता की जय। सबसे पहले आपसे पूछूंगा, आप किस तरफ को बात करेंगे, मोदी को या अन्य किसी को? हम दोनों मिल जाएंगे। आप बताएं। हम तो देखिए, जब तक माइक में तो हमारा कोई पक्ष नहीं है। पक्ष तो हम आपका सुन रहे हैं। आप पक्ष लेने आए हैं, किसकी तरफ से वो बताइए। हम किसी की तरफ से नहीं है, हम आपकी तरफ से हैं। जनता जो बोलेगी वो हमारा है। यही बात है। सब लोग भारत माता की। ये पक्ष है मोदी का। क्या बताया? मोदी का ये है। और भी बताऊंगा अभी। आपके पास कोई उदाहरण है 1945 से 39 से लेके आज तक का? है कोई उदाहरण? कैसा उदाहरण? मैं बता रहा हूँ आपको। जिस समय राजनीतिक पक्ष बोले जाते हैं उनमें से झूठ अधिक होता है, सच कम होता है। तो जब जो अभी राहुल गांधी और विपक्ष बोल रहे हैं वो झूठ है या सच है? ऐसा होता है। राहुल गांधी अभी बच्चा है, उसको अभी सीखने में 10 साल लगेंगे। उसको 10 साल लगेंगे सीखने में। उसको कहो पहले कि तू हिंदुस्तानी सभ्यता को सीख। और प्रधानमंत्री की गोद में बैठकर नेता नहीं बनता। आंख मारनी बात अलग है, वो राजनीति वहाँ नहीं है, वो संसद भवन है। मजाक नहीं है, जहाँ जाके तूने बैठ गया तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। इसके लिए तू सोचना पड़ेगा और ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे पुराने कि मैं इस तरह से बनूंगा। भारत जोड़ने निकला, उससे पूछो तूने पटेल का कोई इतिहास पढ़ा है? सरदार पटेल को जानते हो सब लोग? बोलो फिर भारत माता की। पटेल ने 425 रियासतों को एक हिंदुस्तान किया, वो है भारत जोड़ने का मतलब। क्या बताया अंकल? आप जो बता रहे हैं वो तो सही बता रहे हैं। और भी बताऊंगा। उसके बाद गोवा द्वीप दमन हुआ, उसके लिए कौन लड़ा? कांग्रेस। RSS के लोगों ने 20 आदमी वहाँ गवा दिए और उन्होंने मार मार के भगा दिया। पटेल ने सबसे पहले वो काम किया 1957 में। उन तीनों रियासतों को भारतवर्ष में मिलाया। ने कहा कि RSS के 20 लोगों ने वहाँ बलिदान दिया। लेकिन यहाँ राहुल गांधी कहते हैं वो वीर सावरकर नहीं थे, माफी वीर थे। एक भी बात देखो, जितना वीर सावरकर ने किया हुआ ना, उसने काखा भी नहीं पढ़ा उसके बारे में। 40 वर्ष वो उस कैद में रहा, तो ये उससे मिलने गया कि तुमने क्या किया देश के लिए, जो ऐसे बंद पड़ा था। जब तो ये पैदा नहीं हुए थे। पैदा नहीं हुए तो उसका मतलब है उसको जानते ही नहीं थे, तो किसके बारे में बोलोगे? उसको पूछो अपने दादा के बारे में, बता वो कौन था। नहीं पता उसके? मैं बताऊंगा, वो मुस्लिम था। कौन? पंडित नेहरू मुस्लिम था। बता, आपको पता है? नहीं पता। सबको पता। आप अंग्रेज़ों की, अमेरिका की, दूसरे की राजनीति को बैठ के उन्होंने फैसला किया हिंदुस्तान का कि ये हिंदुस्तान हम मुसलमानों को देंगे, इनको नहीं देंगे। स्वामी विवेकानंद गए थे। कहाँ गए थे? शिकागो। हाँ, आ गई याद। वो कितने साल का उस वक़्त? दुनिया में डंका बजा भारतवर्ष की इतिहास का कि मैं हूँ जिसको हिंदुस्तानी सभ्यता बताने मैं आया हूँ दुनिया में। बोलो भारत माता की। ये सब चीज़ें करते समय क्या भूल जाता है वो विवेकानंद स्वामी। उसमें क्या गया, मैं दोबारा आऊँगा। क्या नाम था उसका असली? बोलो। नरेंद्र। विवेकानंद का नाम क्या था? नरेंद्र। वापस नरेंद्र आया। क्या बोला? नरेंद्र टू नरेंद्र। अच्छा, तो आपने इनडायरेक्टली कह दिया विवेकानंद जी का पुनर्जन्म मोदी जी के रूप में हुआ है। हुआ है और सच है, 100% सच है। भारत माता की। ये है हिंदुस्तान जो एक एक करके मजदूर ने कहा, वो बोल के दिखा रहा है कि मैं हिंदुस्तानी ये हूँ। तो कैसे देखते हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके भाषण देते हैं और बोलते हैं संविधान का गला
घोंटा जा रहा है, आम आदमी की आवाज़ दबाई जा रही है, दलितों को, शोषितों को कुचला जा रहा है। मान लिया जाए आपकी बात से, नहीं ये बात जो कह रहे हैं उनको अपनी बात ही समझ में नहीं आ रही। जब वो राज करते थे क्या शौचालय बने गरीबों के लिए? क्या रोटियां बनी? अनाज दिया, सिलेंडर दिए, घर बनाए? ऐसा कोई आदमी है? उससे पहले 9 साल से पहले कोई चीज़ बताओ। इनके पास टेलीफोन आए, कहाँ से आए? ये तरक्की है उसकी। टेलीफोन तो आए, साथ में डाटा भी आया। ये डाटा भी आया, बाटा भी आया। रोटी खाने के लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, इनके लिए भी खर्च करना पड़ता है। इन सब बच्चों के पास वो है। एक मजदूर होता है ना छल्ली वाला, उसको मालिक फ़ोन कर, कहाँ है भाई रामदास? बाबूजी अभी छोड़ के आया। ये गरीबी नहीं है, ये कमर जो कसी है मोदी ने हर बच्चे से लेके बड़े तक कस दिया है। बाबूजी ये तकनीकी विकास है ना कि किसी राजनीति? बाबूजी अरे आप बता रहे बेटा, ये तकनीकी विकास है, राजनीतिक विकास नहीं है। आपके हाथ में अगर मोबाइल है तो ये तकनीकी विकास है। तकनीकी विकास 2014 से पहले क्यों नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में भी मोबाइल चलता है और बांग्लादेश में भी मोबाइल चलता है। पाकिस्तान की हालत अभी जगह वो है, हर पाकिस्तान की हालत वो बनाया किसने? को किसने बनाया? अगर राजीव गांधी आया, सुनो मेरी बात सुनो भैया, 1 मिनट में बताता हूँ। मैं दुबई रह के आया था, जितनी 1 मिनट सुनो में तो 1200 रुपए किलो आटा खा लोगे आप? भाई साहब सुनो खा लोगे? बताओ, पाकिस्तान की बात कर रहे हो। दुबई में ना भाई साहब, दुबई में एक डाटा लोगे ना, महीने का 20,000 रुपये खर्च होगा दुबई के अंदर डाटा लेने का 20,000 रुपये, और यहाँ पे 200 रुपये लगता है, डाटा मिल जाता है। क्या बात कर रहे हो आप? बेटा ऐसा है, जितना जो पढ़ा हुआ है, जितना जो लिखा हुआ है उतना ही बोलेगा। मैं कभी मना नहीं करूंगा ये क्या बोलेगा। असल में ज्ञान उतना ही है। रोटी को चोची कौन कहता है? बच्चा। तो कहने दो, वही उसको पता है रोटी को चोची। मैं कहूँगा मुझे रोटी मिल जाएगी। इनका ही ज्ञान इतना है, उससे आगे नहीं बढ़ रहे। हम जानते हैं कि इन बच्चों में जो ज्ञान आया कहाँ से आया कि मैं देशभक्त बनूंगा। मैं आज कहता हूँ आप लोगों को, 80 साल से लेके 90 साल के लड़कों को पुकारो। लड़कों बोलता हूँ, लड़के बुजुर्ग नहीं। आप अभी लड़के हैं? हाँ, मैं बोलो भारत माता की जय। 16 साल का हूँ मैं। कितना बोला? कितना? 16 अभी बाकी है मेरे। 100 तक जाऊंगा। और प्रधानमंत्री को 100 आदमियों के नाम दिए हैं कि हम जैसे लोगों को मिलिट्री में भेजो। क्या बोला? क्या बात है। ऐसा जज्बा चाहिए हर नागरिक में। आप सुन रहे हो ना अंकल को? ये कहाँ से आया? बहुत बढ़िया। कहाँ से आया? कहाँ से आया अंकल? ये कार्यकर्ता हमारा, जिसको भारतीय जनता पार्टी नहीं, जनसंघ नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक कहा गया था। ये हैं वो सब लोग, 29 लोग हैं संसद में। वो किस लोगों ने दिया है ये उनकी समझ में आया कि इसने भूल करी है और स्वीकार करे। ये भूल करने के बजाय और बढ़ावा दे रहा है कि हमें अन्याय मिला। परंतु जाके संसद में बोलो, नहीं कोर्ट में जाके बोलो, अपना पेश करो कि मैं अन्याय से चाहता हूँ। नहीं बोल रहा, क्यों नहीं जा रहा? अगर ये कोर्ट में जाए तो फैसला करवा ले। क्यों नहीं जा रहे? अगर उसके पास ताकत है, उसके पास पैसा खर्च कर रही माँ बैठी है ना, करो खर्च। और कहाँ खर्च करोगे? इन गरीबों में खर्च करो, इन सारे गरीबों में पैसा खर्च करो। और ये बढ़ के बताएंगे ये राहुल गांधी है। और आज क्या हो रहा है? आपको 10,000 दे दिए, ऐसे टीवी वालों को 50-50 हज़ार दे के बोझ दिया। बोलो राहुल गांधी कौन है? बताओ उसको जाके, नहीं पता लगेगा उसको ज़िंदगी में, क्योंकि जब तक वो नींव में नहीं आएगा हिंदुओं की, तब तक उसको कुछ नहीं पता लगेगा। क्या सब? धन्यवाद अंकल, आपने इतना अच्छा उत्साह वर्धन किया लोगों का भी और हमारा भी। इस उम्र में आपका जुनून और जज्बा तारीफ के लायक है। और मैं आपसे कह रहा हूँ, आप वास्तव में 16 साल के लड़के हैं। तो तालियां बजाओ अंकल जी के लिए और बोलो भारत माता की जय।